जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल, माय अकाउंट। सो आज की जो हम रीडिंग करेंगे वो है एरीज लियो सैजिटेरियस मंथली टैरो रीडिंग फॉर जुलाई 2025। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन है और आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज के लिए जुलाई 2025 की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जी सबसे पहले है एरीज आप लोगों के लिए फाइनेंशियली जो है वो डेफिनेटली ये वाला मंथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपके फाइनेंसेस में कोई प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप कोई अपना सेल्फ मेड या सेल्फ एम्प्लॉयड या अपना कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये वाला मंथ है। आपको किसी चीज़ में रिकॉग्निशन मिल सकती है, फेम मिल सकता है, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। आपको ऐसा काम कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से आपको सक्सेस फील होगी और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रगल होगी फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही तो ऑब्वियसली इस वक्त आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लेट से आपको डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पे, किसी और पे, और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो ये टेंशन आपको स्ट्रेस रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिसकी वजह से आपको टेंशन और स्ट्रेस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, या अचानक आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी हेल्थ को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज कर रही हैं। जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है और आप फाइनेंशियली या तो कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या खुद कोई अपना काम करते हैं, उन लोगों के लिए फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, इस मंथ में अचानक आपके कोई खर्चे हो सकते हैं, अचानक आपका कोई घर पे कोई खर्चा हो सकता है, या आप खुद अपने लिए कोई लेट से शॉपिंग करते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो वो सोच लीजिएगा। ये ना हो कि बाद में फिर आपको टेंशन हो कि भी इतना पैसा खर्च कर लिया, ये चीज़ें खर्च हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें अचानक भी हो सकती हैं। हाँ, हेल्थ पे, आपकी हेल्थ पे या अपने घर वालों की हेल्थ पे किसी पे पैसा लग सकता है आपका। आपकी अचानक कोई हेल्थ भी अगर आपकी ख़राब है तो उसको चेकअप कर लीजिएगा उसी वक्त ही, या किसी और की फैमिली में अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और उनको देखने के लिए, चेक करने के लिए। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कुछ एरीज़ लोगों के लिए कि ऊपर से आप ये सब कुछ दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इन रियलिटी बहुत सारी आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल, एक टेंशन गुजर रही है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इंसिडेंट है, कोई आपका लॉस्ट है, या कुछ ऐसा वाक़या आपके दिमाग में मुसलसल घूम रहा है जिसकी वजह से आप उसको भूल नहीं पा रहे। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली सिंगल ही रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है और अभी तक वो आपको शायद मिला नहीं है, या आपको बीच कहते हैं ना कि लो की आपको टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये टेंशन हो सकती है इस मंथ में, और या अचानक भी आप कोई वजह भी नहीं है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का कोई इशू हो सकता है। तो वो ज़रा कोशिश कीजिएगा कि अपने पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो हो गया पास्ट में हो गया, जो गलतियां हो गई, जो गड़बड़ हो गई, जो भी हो गया, अब उनको पास्ट में जाके ठीक नहीं किया जा सकता। आप फ्यूचर वाली चीज़ों के बारे में सोचें। बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई, अगर आपके हैं तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनकी अचीवमेंट या उनकी प्रोग्रेस। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको वो भी अपनी लेट से अच्छे आप मार्क्स ले सकते हैं, फैमिली की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। अब मुझे नहीं पता किस एरिया में आप लो फील करें, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस है और आप छुपा रहे हैं उस चीज़ को। कोशिश यही करें कि अपने आप को खुश करें जब आप अकेले हों। ये ना हो कि ये चीज़ें, ये टेंशन आपको स्ट्रेस रहे, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ भी है, बट इन रियलिटी जो आपके साथ चल रहा है ना, उस पर फोकस करें कि कहते हैं ना कि बंद कमरे के पीछे क्या चल रहा है, उन चीज़ों पे ज़रा फोकस करें। या जब आप अकेले होते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी मेंटल हेल्थ आपकी कितनी पॉजिटिव है, क्या आप चेंज कर ला रहे हैं और कितना पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शायद आपको स्ट्रेस भी है कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, कोई गलती हो गई, या कोई पछतावा या रिग्रेट आपको हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे चांसेस है जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है उस इंसान को बड़ा रिग्रेट है, ठीक है, और आपको उस इंसान की एनर्जी भी फील होती होगी और होगी, या आप कोई ऐसी बात सुनेंगे उस इंसान के बारे में कि उस इंसान को कहीं ना कहीं पछतावा है, बट यू आर लिविंग योर लाइफ। ओके जी, नेक्स्ट है लियो। तो आप लोगों के लिए ये है कि इस मंथ में एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं उनको आप बैठ के ज़रूर सोचेंगे, ठीक है, या आपको हॉन्ट कर रही हैं कोई ना कोई पास्ट की चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं, आपको एग्जाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, स्पेशली जब आप अकेले होंगे। वो चीज़ें आप सोचेंगे ज़रूर। कुछ सोचें हो सकती हैं आपको पुरानी, या कोई यादें या कोई गलतियाँ, वो आपको ज़रूर याद आएंगी,
ठीक है। और अगर आपका कोई, मुझे ये भी लग रहा है आप किसी चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं, लेट से आप पास्ट को हील कर रहे हैं, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या कोई लोनलीपन है आपके अंदर, उसको फाइट कर रहे हैं आप, ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही है। हाँ, पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा, ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा 2 ऑफ वांड्स और 3 ऑफ वांड्स की बात यह है कि आप थोड़ा सा फ्यूचर की आउटलुक देखेंगे, ठीक है। आप किसी चीज़ पे वर्क भी कर रहे हैं, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, क्रिएटिव वर्क है, या आप वैसे ही मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही आप फ्यूचर के बारे में देखेंगे, आगे अपने रास्ते को देखेंगे फ्यूचर के बारे में और पाथ अहेड, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी और आपका माइंड भी चेंज हो सकता है और स्विच हो सकता है पास्ट से फिर फ्यूचर की तरफ। प्रॉपर आपकी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर की। आई डोंट नो क्या प्लान कर रहे हैं, या आपको अगर क्रिएटिव काम कर रहे हैं उसको लेके आप काफ़ी होपफुल हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। येस, इट विल। अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम आ गया है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और इम्प्रूव करें। और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट और चेंज आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी अटैचमेंट से रिलेटेड हैं, या एडिक्शन, ऑब्सेशंस, इन चीज़ों पर, या मटीरियलिस्टिक लाइफ पे, इन चीज़ों पर ज़्यादा आपका इस मंथ में ख़र्चा हो सकता है। चीज़ें आप ऐसी ख़रीद सकते हैं जो आपकी डिज़ायर हैं, जो आपकी पसंद हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको डेफिनेटली खुश करेंगी। कहीं ट्रैवल भी आपका हो सकता है, और कोई चीज़ ऐसी भी है जहाँ पे आप क्रिएटिव हैं, वहाँ पे अपना टाइम, अपना एनर्जी अपना वहाँ पे फोकस करें, जहाँ पे आपका ज़्यादातर टाइम गुजरता है, जहाँ पे आपका माइंड जो है वो एनर्जेटिकली चलता है। तो वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए कोई प्रपोजल भी आ सकता है इस मंथ में। अगर इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स में, मंथ्स में डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई सीन नहीं है, कोई एक्स नहीं है, कोई लवर नहीं है, यू आर टोटली सिंगल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपकी किसी को मिलने की, चांसेस हैं यहाँ पे आने के, प्रपोजल, रिश्ता। या ये भी हो सकता है मे बी यू लाइक समबडी और आप काफ़ी अरसे से किसी में इंटरेस्टेड हैं लेकिन अप्रोच नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की वजह से। या ये भी हो सकता है कि आपके फेयर्स हैं, डर है जो आपको अप्रोच करने नहीं दे रहा है इस इंसान को। तो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिएगा। मे बी स्पेशली ये हो सकता है आपके अंदर ये हिम्मत आए और आप अप्रोच करें, बट अभी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पेशली अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, बट अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो कोई और है आप में जो इंटरेस्टेड है, किसी की नज़र आप पे है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपके बारे में आपकी तरफ आना चाह रहा है, क्रश हो सकता है, लवर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, लेट्स से। और कुछ लोगों के लिए पास्ट वाला पर्सन भी हो सकता है जो माफ़ी मांगने की कोशिश करे, बट डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ दोबारा फ्यूचर देखते हुए नहीं देखते। मुझे लगता है कि यू आर हीलिंग, आप वो दोबारा उस पेन की तरफ जाना नहीं चाहते, जो भी है। और अगर आप कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो पहले मतलब रेडी नहीं था, तो मे बी नाउ दे आर रेडी। सो गेट रेडी फॉर सम टाइप ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल कमिंग योर वे। जी, नेक्स्ट है सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए इस मंथ की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और बोल्ड नज़र आ रहे हैं। बड़ी बोल्ड डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं। और आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी पेरेंट हैं, ठीक है। तो आपका फोकस अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें घर में और बच्चों में आके आपने ये अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ना। तो आपकी हेल्थ का थोड़ा सा आपको इश्यू हो सकता है, स्पेशली इफ़ यूर मदर, या आप ऑलरेडी, या आपकी अपनी मदर हो सकती हैं इफ़ यूर अ मेल, या आपकी वाइफ, ठीक है। कुछ ना कुछ फीमेल से रिलेटेड कोई ऐसा इंसान बीमार हो सकता है, तो वो चेक कीजिएगा, ठीक है। और विज़िट करना पड़ सकता है आपको, या आपकी अपनी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो वो ज़रूर आपने चेक करना है इफ़ यूर अ फीमेल। इश्यूज़ हो सकते हैं थोड़ा बहुत हेल्थ के इश्यूज़। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप थोड़ा सा लोनली फील करेंगे, ठीक है, और आइसोलेटेड फील करेंगे, स्पेशली अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, या आप इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं, या कोई आपका दोस्त नहीं है, या इर्द गिर्द कोई ऐसा चीज़ें नहीं हो रही जैसे आप चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है यू विल फील सम टाइप ऑफ अ लोनलीनेस या आइसोलेटेड। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपके पास जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, ठीक है, क्राफ्टी फील्ड से हैं, खुद अपना काम करते हैं और सेल्फ मेड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस रिलेटेड जिनका काम है, उन लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपकी सेल्स अच्छी जा सकती हैं, मार्केटिंग अच्छी जा सकती है, काम अच्छा जा सकता है। आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन भी होती हुई नज़र आ रही है, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, या आपकी किसी के साथ दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है सेम जेंडर के साथ, ठीक है। लेट्स से आप फीमेल हैं तो कोई और फीमेल है, अगर आप मेल हैं तो कोई और फीमेल है। तो ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त आपका बहुत ही इस वक्त आपके इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपका साथ दे रहा है, तो ये चीज़ आप या उस इंसान की तरफ अप्रोच करें जो इस वक्त आपको लगता है कि ये आपका दोस्त है और ये आपको समझ सकता है, आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन दोस्ती बढ़ती हुई नज़र आ रही है, दोस्ती आगे होती हुई नज़र आ रही है, कोलैबोरेशन नज़र आ रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट करके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, बताएं उनको क्या चल रहा है लाइफ में, तो वो आपका जो दिल का बोझ है या जो भी आपको टेंशन, स्ट्रेस है, वो ठीक हो सकता है।
ओवरऑल एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जितना आप पास्ट में जाएंगे, जितना पास्ट के बारे में सोचेंगे, उतना आपको टेंशन होगी। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो वो मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है, अभी नहीं। मे बी इन द फ्यूचर समबडी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो सकते हैं या क्रशेज़ ज़्यादा हो सकते हैं, ये लोग ऑप्शंस हैं, लेकिन यू आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन जो आपको अभी नहीं, मे बी इन द फ्यूचर मिलेगा। तो यहाँ पे कोई है जिसको आप पे क्रश हो सकता है या कोई आपको पसंद करता है, तो इस तरह का कन्फेशन आपके लिए इस मंथ में आ सकता है।